जय हिंद दोस्तों। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं फिर। और आज की पहली खबर आ गई है कोरोना के अपडेट को लेकर। देश में 17 मई को 2,81,683 नए केस कंफर्म किए गए, जबकि 3,78,388 लोग रिकवर हुए और 4,092 लोगों की इससे मृत्यु हो गई। और अब एक्टिव केस की संख्या बची है 35,12,660। इस कोरोना महामारी के बीच इंडिया के लिए खुशखबरी भी निकल कर आई है। इस साल के अंत तक इंडिया को 8 वैक्सीन मिल सकती है और इनमें 216 करोड़ डोसेज बनेगी, जो कि इंडिया के पीपल को वैक्सीनेट करने में यूज़ होगी। इनमें है जो कंपनी, इनका नाम है कोवैक्सीन, जो भी यूज़ हो रही है। कोविशील्ड भी यूज़ हो रही है। स्पुतनिक भी अभी लेटेस्ट इसका स्टॉक आया है। और बिकॉप 2A जो बनेगी, ZSCAD लकी, ज़ैकॉफ डी, NVXCOV 2373, इंट्रानेसल और जिनोवा वैक्सीन, ये 8 वैक्सीन इस साल के अंत तक रोल आउट हो सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। वो पोस्टर जो दिल्ली में कुछ लोगों ने चिपकाए थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, उस पर राहुल गांधी ने उसी पोस्टर को ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी अरेस्ट मी टू। राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया है इस दौर में भी मोदी और उसकी गवर्नमेंट अपनी इमेज बचाने में लगी हुई है, और उनका कहना है कि इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे का सीधा बिगाड़ने के समान है। और इसके साथ साथ ही ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है #ArrestMe2 1,07,000 ट्वीट्स के साथ। इसमें बहुत से लोग अलग अलग भाषा में और अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा के मोदी जी से बोल रहे हैं कि आपने इंडिया में जो वैक्सीन यूज़ होनी थी वो बाहर क्यों भेज दी, और सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन और इजराइल में जो घमासान चल रहा है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है हमारे पास। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन काउंसिल में कहा है कि जो पहले रॉकेट फायर करेगा गाज़ा से, उससे जो सिविलियन को हानि पहुंची है इजराइल में, उसके वो सख्त खिलाफ है। उसके एक्शन को वो कॉन्डेम करते हैं और इससे वहाँ के लोगों को क्षति पहुंची है। ये यूएन में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का कहना है। और उनका आगे ये भी कहना है कि दोनों लोग कोई भी आगे लड़ाई करने से बचें और पीस मेंटेन करने की कोशिश करें, और इस जो स्टेटस को है, जो पहले स्टेटस था लड़ाई से पहले, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने सलाह दी है दोनों देशों को। वहीं हमारे पास दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने दी है, OIC ने। उन्होंने इजराइल का अटैक फ़लस्तीनियंस के अगेंस्ट एज अ बैरबेरिक अटैक बोला है। उन्होंने वो इनके सख्त खिलाफ हैं, और उन्होंने भी यही सलाह दी है कि डीएस्केलेशन हो, जल्दी से जल्दी दोनों तरफ से हथियारबाजी बंद करी जाए और लेवल ऑफ पीस मेंटेन किया जाए। यही उनके हेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने कहा है, रीम अल हाशमी ने। और अब चलते हैं बॉलीवुड के हवालों से खबरों पर, और उसमें आती है #राधे फ्लॉप, जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है करीबन 9,063 ट्वीट के साथ। और इसमें मैं आपके साथ कुछ लोगों का स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ जिन्होंने लिखा है मूवी देखने के बाद राधे की। इनमें एक पहले यूज़र है जिन्होंने ये हार्पिक की बोतल डाली है अपने आँख में राधे मूवी देखने के बाद, क्योंकि इनकी ऐसा लग रहा है आँख की रोशनी चली गई मूवी देखने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ ये नितिका सिंह है, को ये कह रही हैं कि मैं PM केयर फंड में दे देती पैसा मूवी देखने के बजाय, क्योंकि गवर्नमेंट एटलीस्ट रिसिप्ट तो देती है हर डोनेशन की। इनका मतलब सीधा यही है कि इस पे पैसा खर्च करना बहुत ही ख़राब है, कोई वर्थलेस नहीं है। और तीसरा हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ये सुब्बा राव हैं, ये कह रहे हैं कि जो मैन-मेड डिज़ास्टर है 2021 तक, उनमें एक कोरोना वायरस है और एक दूसरे राधे हैं।
तो ये मैंने आपके साथ शेयर की लोगों के रिएक्शंस।